नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को अजीत एकेडमी पर। मैं अजीत कुमार। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सुलभ वंश के बारे में। इसका जो शासनकाल था 1485 से 1505 ईस्वी तक था। सुलभ वंश का उदय और संस्थापक सुलभ वंश की स्थापना सुलभ नरसिंह ने की थी। ये जिसकी स्थापना हुई थी संगम वंश के सबसे अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर नरसिंह ने सुलभ वंश की स्थापना की थी 1450 ईस्वी में, जो संगम वंश के पतन के बाद शासन में आया। 1485 में उसने संगम के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय से सत्ता छीनकर विजयनगर की सत्ता संभाली थी। 1485 ईस्वी में संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को सत्ता छीनकर विजयनगर साम्राज्य में सुलभ वंश की स्थापना की थी। सुलभ नरसिंह ने साम्राज्य में कई हिस्सों पर विद्रोह और बाहरी आक्रमण का सामना किया और उसे नियंत्रित किया। जब नरसिंह सुलभ वंश की स्थापना की थी, उसे कई हिस्सों से विद्रोह आया, बाहरी आक्रमण किया, सबका सामना करना पड़ा और इसका नियंत्रण किया। उन्होंने उड़ीसा के गजपति राजा के आक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किया और साम्राज्य की सीमा मजबूत किया। उसने उड़ीसा के गजपति जो राजा थे आक्रमण किया, उसको रोकने में बहुत प्रयास किया और अपनी जो सीमा था उसको मजबूत किया। शासनकाल में प्रमुख पहलू सुलभ नरसिंह के बाद उनके पुत्र इमाडी नरसिंह ने राज्य संभाला। इस समय आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा। जब इसका पुत्र इमाडी नरसिंह ने सत्ता संभाला तो उसे बाहरी और आंतरिक दबाव बढ़ने लगा, उसका सामना करना पड़ा इसको। इस अवधि में सेनापति नरसा नायक का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, जो बाद में विजयनगर में तुलुप वंश की स्थापना आधार बना। इसके शासनकाल में इसके समय में सेनापति नरसा नायक ने राजनीतिक प्रभाव अपना बढ़ाना शुरू कर दिया और इसके जो विजयनगर साम्राज्य सुलभ वंश के बाद तुलुप वंश की स्थापना का आधार बन गया। तुलुप वंश की स्थापना 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर विजयनगर सिंहासन पर कब्जा किया और तुलुप वंश की शुरुआत की। तुलुप वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1505 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये नरसा नायक के जो पुत्र वीर नरसिंह थे, इमाडी नरसिंह की हत्या कर विजयनगर सिंहासन पर कब्जा किया और सुलभ वंश के स्थान पर तुलुप वंश की स्थापना की। तुलुप वंश ने विजयनगर साम्राज्य को मजबूत किया और सुलभ वंश का महत्व सुलभ नरसिंह एक ऐसे संकट काल विजयनगर साम्राज्य का बागडोर संभाली जब राजवंश अधिकृत नहीं थे। तुलुप वंश जब विजयनगर साम्राज्य को मजबूत किया तो सुलभ वंश का महत्वपूर्ण सुलभ वंश एक ऐसे संकट काल में विजयनगर साम्राज्य के बागडोर संभाली जहां राजवंश अधिकृत नहीं थे उस समय, और बाहरी हमले बढ़ रहे थे। उन्होंने शासन के माध्यम से आंतरिक विद्रोह दबाया और साम्राज्य को पुनः व्यवस्थित किया। इस वंश के काल में विजयनगर साम्राज्य इतिहास में संक्रमण काल के रूप में माना जाता है, जो संगम वंश के अंत और तुलुप वंश के उदय के बीच का सेतु कहा जाता है। कहा जाता है संगम वंश के अंत और तुलुप वंश के जो पहले जो शासन था, कहा मतलब संगम वंश के खत्म के होने के बाद तुलुप वंश के शुरू होने से पहले जो वंश था सुलभ वंश, यह बीच का सेतु था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में सुलभ वंश लगभग 20 वर्षों तक शासन करते हुए साम्राज्य की रक्षा की और इसकी राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह वंश विजयनगर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जिसने आगे की सफलताओं के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।